हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। हरियाणा एएलएम, शिफ्ट अटेंडेंट, टेक्नीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, जितने भी ग्रुप 22 के दोस्तों तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट्स की, कि ट्रांसफार्मर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाने के ज़्यादा आसार हैं दोस्तों। कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, मैंने नोट्स बनाए वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे दोस्तों आने वाले किसी भी एचएसएससी ग्रुप 22 के एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को समान, अधिक अथवा कम वोल्टता पर रूपांतरण करता है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर जो हमारी वोल्टेज है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है सेम फ्रिक्वेंसी पर। एक प्रश्न ये भी बनता है कि ट्रांसफार्मर में क्या चीज़ चेंज नहीं होती है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। हालांकि लोड के अकॉर्डिंग पावर वेरी होती रहती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी हमेशा ही कांस्टेंट बनी रहती है। यदि ऑप्शन में फ्रिक्वेंसी नहीं है तब आप केवीए रेटिंग की तरफ जाएंगे, जिसे हम इसकी पावर भी बोल देते हैं दोस्तों। आगे सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है। तो ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो के का मान पूछा गया कि के का मान अधिक कम होता है और कम कब होता है। तो के का मान बेसिकली अधिक तब होता है दोस्तों जब सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न से ज़्यादा हों। ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी में फ्लक्स का जो मीडियम है वो मैग्नेटिक कपलिंग के द्वारा होता है दोस्तों। प्रेरण इंडक्शन के सिद्धांत पर हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो काम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे बोलते हैं जिसकी सेकेंडरी वोल्टेज अप होती है प्राइमरी से। ट्रांसफार्मर में जो क्रोड होता है जिसे हम लैमिनेट करते हैं तो क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, जिसे हम भंवर धाराएं भी बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल समान होती है। आगे दोस्तों क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में शून्य धार पर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों ये 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। 90 डिग्री से कम होता है बेसिकली 75 डिग्री के आसपास होता है दोस्तों। शून्य लोड पर जो ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां कांस्टेंट होती हैं या स्थिर होती हैं। तो ये केवल लो हानियां, जिसे हम आयरन लॉस बोलते हैं दोस्तों, वही होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन है। वही आगे जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है धारा एफ वोल्टेज। धारा इस हिसाब से परिवर्तित करता है दोस्तों कि अगर हाई वोल्टेज साइड है तो उसमें करंट कम होगा, लो वोल्टेज साइड में करंट ज़्यादा होगा। जिस साइड वोल्टेज ज़्यादा होगी उस साइड करंट कम होगा, जिस साइड करंट कम होगा दोस्तों उस साइड वोल्टेज ज़्यादा होगी। जो N2/N1 है वो बराबर होता है E2/E1 के, बराबर होता है I1/I2 के। मतलब कि करंट के केस में ये चेंज हो जाता है दोस्तों, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। आगे जो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर्स का काम होता है वो वायु की नमी को कम करना होता है दोस्तों। ऑयल के अंदर जब लाइट लोड होता है तो ऑयल सांस लेता है, जिसके केस में हवा को अंदर की तरफ खींचता है। हवा को खींचने का जो माध्यम होता है वो कंजर्वेटर के थ्रू ब्रीदर से होते हुए आता है। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है जिसका रंग नीला होता है। यह नीला रंग क्या करता है दोस्तों, जैसे ही हवा अंदर जाती है तो उसकी नमी सूख के ड्राई एयर को ऑयल टैंक में देता है, जिससे कि ऑयल में नमी नहीं होती है। और जब ये हवा में नमी ज़्यादा होती है और ट्रांसफार्मर से कि ऑयल से नमी सूखने लग जाती है तो उस केस में क्या होता है, इसका रंग गुलाबी पड़ जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ का याद रखना। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों जो नो लोड करंट होता है वो 3 से 5% होता है फुल लोड करंट का।
ट्रांसफार्मर में शेल टाइप और कोर टाइप की दो मुख्य प्रकार की कोर होती हैं। बेसिकली शेल टाइप को हम लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं और कोर टाइप को हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का कार्य ऑयल में नमी को सोखना होता है दोस्तों, और ड्राई एयर प्रोवाइड कराता है। ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, जिसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, तभी जो लॉसेस हैं वो कम हो पाते हैं। मुख्यतः स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के कनेक्शन का ही प्रयोग किया जाता है। अधिकतम एफिशिएंसी के लिए कॉपर लॉस बराबर होना चाहिए आयरन लॉस के। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया गया है कि 60 kVA का ट्रांसफार्मर है, फुल लोड कॉपर लॉस उसका 1000 वाट है और कोर लॉस 500 वाट है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी उसकी। तो दोस्तों वही मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला है KVA रेटिंग गुणा में अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस। आयरन लॉस मतलब लो हानि, कॉपर लॉस मतलब ताम्र हानि। तो जिसका रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं इस तरह के प्रश्न आने के। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस तरह का ही यही प्रश्न आएगा, लेकिन इससे मिलते जुलते प्रश्न आने के दोस्तों ज़्यादा चांस रहते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। ये एक प्रश्न और है दोस्तों, जिसमें 1000 प्राइमरी फेरो वाले एक ट्रांसफार्मर के 250 वोल्ट से जोड़ा जाता है। 400 वोल्ट का द्वितीय वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। सेकेंडरी में नंबर्स ऑफ टर्न फाइंड करने हैं दोस्तों। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है N1/N2 इक्वल टू V1/V2। यहाँ से हम V2/V1 इक्वल टू N2/N1 का फॉर्मूला यूज़ करके भी इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। प्राइमरी में प्राइमरी के नंबर्स ऑफ टर्न रख दो, सेकेंडरी में सेकेंडरी के, प्राइमरी वोल्टेज में प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज की जगह सेकेंडरी वोल्टेज। फिर वहाँ से सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी गुणा सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड बाय प्राइमरी वोल्टेज से भाग दे के आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों ये। एक ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि स्टार और डेल्टा के केस में वोल्टेज और करंट की क्या स्थिति होती है दोस्तों। तो जो स्टार के केस में हमारा लाइन करंट होता है वो बराबर फेज करंट होता है। लाइन वोल्टेज बराबर होती है √3 गुणा फेज वोल्टेज। डेल्टा के अंदर हमारा लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है और लाइन करंट बराबर √3 गुणा फेज करंट। यही कारण है कि जितनी भी HT मोटरें होती हैं वो हमारी स्टार के अंदर ही वाइंडिंग की जाती है। डेल्टा के अंदर इसलिए नहीं की जाती है दोस्तों, क्योंकि डेल्टा में आप देख रहे हो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। और जब इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है तो मोटर का साइज बढ़ जाता है, और मोटर का साइज को कम करने के लिए हम स्टार के अंदर मोटरों को रिवाइंड करते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो आपको बहुत ही कम बुकों में देखने को मिलेगा। एक दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि पोल फ्लक्स वेबर में हो तो योग खंड में फ्लक्स का मान क्या होगा। ये शेल टाइप के अंदर पूछा गया है कि शेल टाइप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के कितने पाथ होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 2 पाथ होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बहुत ही सिंपल ये प्रश्न था दोस्तों। एक प्रश्न है कि करंट ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा वो सामान्यतः किस रेटिंग का होता है। तो दोस्तों वो 5 एम्पीयर सेकेंडरी का होता है। 1 से 5 एम्पीयर तक करंट ट्रांसफार्मर डिज़ाइन होता है। कम से कम 1 एम्पीयर और अधिकतम 5 एम्पीयर। इससे भी ज़्यादा होता है दोस्तों जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन होते हैं, जहाँ पर हम सिटी बड़े लेवल की यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर उनसे भी ज़्यादा होता है दोस्तों। एक बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर पूर्ण भार पर कॉपर लॉस और आयरन लॉस दिए गए हैं, आधे लोड पर ज्ञात करने हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है कि किसी भी लोड पर ज्ञात करने के लिए
वो फ्रैक्शन ऑफ लोड कितना है उसका स्क्वायर करके, और टोटल कॉपर लॉस कितना है हमारा, उस भार पर वैल्यू निकल जाती है कॉपर लॉस की। क्योंकि जो आयरन लॉस होता है वो कांस्टेंट लॉस होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। कॉपर लॉस हमारा हमेशा वेरिएबल होता है दोस्तों। एक और प्रश्न है दोस्तों जिसमें आपको एफिशिएंसी निकालनी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। पूर्ण लोड पर केवीए गुना लो हानियाँ बटे में तम्र हानियाँ और सभी का अंडर रूट करके आपको वैल्यू दी गई है दोस्तों। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आने के ज़्यादा चांस है दोस्तों, क्योंकि 70 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा तो आप मान के चलिए दोस्तों 70 नंबर का टेक्निकल का पेपर आएगा तो 10 से 15 न्यूमेरिकल आने के चांस हैं, और जो न्यूमेरिकल करेगा दोस्तों उसी के ज़्यादा चांस हैं कि वो आगे सिलेक्शन में और अधिक जाएगा। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। हरियाणा एएलएम, शिफ्ट अटेंडेंट, टेक्नीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, जितने भी ग्रुप 22 के दोस्तों तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट्स की, कि ट्रांसफार्मर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाने के ज़्यादा आसार हैं दोस्तों। कुछ पॉइंट्स है दोस्तों मैंने नोट्स बनाए वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे दोस्तों आने वाले किसी भी HSSC ग्रुप 22 के एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को समान, अधिक अथवा कम वोल्टता पर रूपांतरण करता है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर जो हमारी वोल्टेज है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है सेम फ्रिक्वेंसी पर। एक प्रश्न ये भी बनता है कि ट्रांसफार्मर में क्या चीज़ चेंज नहीं होती है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। हालांकि लोड के अकॉर्डिंग पावर वेरी होती रहती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी हमेशा ही कांस्टेंट बनी रहती है। यदि ऑप्शन में फ्रिक्वेंसी नहीं है तब आप केवीए रेटिंग की तरफ जाएंगे, जिसे हम इसकी पावर भी बोल देते हैं दोस्तों। आगे सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है। तो ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो के का मान पूछा गया कि के का मान अधिक कम होता है और कम कब होता है। तो के का मान बेसिकली अधिक तब होता है दोस्तों जब सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न से ज़्यादा हों। ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी में फ्लक्स का जो मीडियम है वो मैग्नेटिक कपलिंग के द्वारा होता है दोस्तों। प्रेरण इंडक्शन के सिद्धांत पर हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो काम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे बोलते हैं जिसकी सेकेंडरी वोल्टेज अप होती है प्राइमरी से। ट्रांसफार्मर में जो क्रोड होता है जिसे हम लैमिनेट करते हैं तो क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, जिसे हम भंवर धाराएं भी बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल समान होती है। आगे दोस्तों क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में शून्य भारा धार पर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों ये 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। 90 डिग्री से कम होता है, बेसिकली 75 डिग्री के आसपास होता है दोस्तों। शून्य लोड पर जो ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां कांस्टेंट होती हैं या स्थिर होती हैं। तो ये केवल लो हानियां जिसे हम आयरन लॉस बोलते हैं दोस्तों वही होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन है। वही आगे जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है धारा एफ वोल्टेज। धारा इस हिसाब से परिवर्तित करता है दोस्तों कि अगर हाई वोल्टेज साइड है तो उसमें करंट कम होगा, लो वोल्टेज साइड में करंट ज्यादा होगा। जिस साइड वोल्टेज ज्यादा होगी उस साइड करंट कम होगा, जिस साइड करंट कम होगा दोस्तों उस साइड वोल्टेज ज्यादा होगी। जो N2/N1 है वो बराबर होता है E2/E1 के, बराबर होता है I1/I2 के। मतलब कि करंट के केस में ये चेंज हो जाता है दोस्तों, इस चीज का हमको ध्यान रखना है।
आगे जो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर्स का काम होता है वो वायु की नमी को कम करना होता है दोस्तों। ऑयल के अंदर जब लाइट लोड होता है तो ऑयल सांस लेता है, जिसके केस में हवा को अंदर की तरफ खींचता है। हवा को खींचने का जो माध्यम होता है वो कंजर्वेटर के थ्रू ब्रीदर से होते हुए आता है। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है जिसका रंग नीला होता है। यह नीला रंग क्या करता है दोस्तों, जैसे ही हवा अंदर जाती है तो उसकी नमी सूख के ड्राई एयर को ऑयल टैंक में देता है, जिससे कि ऑयल में नमी नहीं होती है। और जब ये हवा में नमी ज़्यादा होती है और ट्रांसफार्मर से कि ऑयल से नमी सूखने लग जाती है तो उस केस में क्या होता है, इसका रंग गुलाबी पड़ जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ का याद रखना। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों जो नो लोड करंट होता है वो 3 से 5% होता है फुल लोड करंट का। ट्रांसफार्मर में शेल टाइप और कोर टाइप की दो मुख्य प्रकार की कोर होती हैं। बेसिकली शेल टाइप को हम लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं और कोर टाइप को हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का कार्य ऑयल में नमी को सोखना होता है दोस्तों और ड्राई एयर प्रोवाइड कराता है। ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, जिसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, तभी जो लॉसेस हैं वो कम हो पाते हैं। मुख्यतः स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के कनेक्शन का ही प्रयोग किया जाता है। अधिकतम एफिशिएंसी के लिए कॉपर लॉस बराबर होना चाहिए आयरन लॉस के।